हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका और हमारे चैनल स्टडी कैरियर पॉइंट पे। तो हम क्या करने वाले हैं आज से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का, ठीक है, बार बार पूछे जाने वाले हैं जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन है और आंसर भी साथ में रहता है। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान का बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब टॉप 500 क्वेश्चन है। और इसको हम लोग प्रैक्टिस सिर्फ करेंगे। पढ़ाने वाले तो बहुत पढ़ा चुके हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल है जो कि कॉन्सेप्ट देना देते हैं। ठीक है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस हम लोग कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और मतलब वन लाइनर टाइप का ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात को समझिए, क्या कहता है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, यह किसके होता है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है। इसी को अगर हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। ये इक्वेशन बनता है। यही बात को कहा गया है, बस थोड़ा दूसरे फॉर्म में कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। ठीक है, तो जो भी हम लोग पढ़ चुके थे उसमें से जो न्यूट्रॉन है वो अस्थायी कण है, बाकी बात जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो अस्थायी कण है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अब नाभिक में क्या क्या मौजूद होते हैं इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह से एक सेल है। ठीक है, इसके किनारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अब नाभिक का बात हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, बाकी बात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है कहाँ होता है, नाभिक में ये मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि सजावटी वृक्ष के लिए, ठीक ना, तो इसको आर्बोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 क्या कहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका होता है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक इस तरह से अवतल लेंस बनता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है, जिसे देख लीजिए कि अगर इस तरह का लेंस होता तो ये इस तरह से जाता है और ये क्या होता है, एक जगह सबको कन्वर्ज कराता है। लेकिन ये क्या करता है, ऐसे जाता है तो ये थोड़ा डाइवर्ज कराता है। तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में जो यहाँ पे रेटिना अगर यहाँ होता है, रेटिना देखिए यहाँ पे होता है, एक्चुअल में रेटिना ये है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में, और यहाँ पे इमेज बनने लगता है, तो इसी को थोड़ा सा दूर करने की जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग डाइवर्जिंग टाइप का लेंस इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसको अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 110 क्या कहता है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस का होता है, क्योंकि इसको कन्वर्ज कराना पड़ता है। ठीक है, डायग्राम देख के आप लोग समझ सकते हैं कि ये अगर लेंस है और यहाँ पे अगर इमेज बन रहा है और रेटिना क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पीछे बन रहा है, तो इसको, इस पॉइंट को हमको उठा के यहाँ लाने के लिए हम लोग कन्वर्जिंग टाइप का लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जिसको उत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या होता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तीसरे गति क्या आता है कि दो अलग अलग वस्तु होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है। नेक्स्ट बोलता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है, न्यूटन का गति के विषयक का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ, क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसको कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो क्या है ये, थर्ड लॉ ऑफ, न्यूटन का थर्ड लॉ पे ये करता है। ठीक ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी तृतीय नियम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में नहीं, मतलब ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करता। यह कथन किसका है, तो ये न्यूटन का कथन कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
न्यूक्लियन का समानता किसके लिए है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होता है न्यूक्लियन नाम, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम बताए थे, इसको न्यूक्लियंस भी कहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिट्रॉन क्या है, तो एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन, इसमें मतलब पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। एग्रो क्या बोलता है क्वेश्चन कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाने को एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। कृषि भी हो और उसी में क्या काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाने को है, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी, ठीक है, तो ये बाह्य ग्रहों का अंतरिक्ष जीवन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट किसका अयस्क है, आप लोग देख सकते हो थोरियम का अयस्क है, क्या है मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका प्रमुख अयस्क है, तो ये सब याद करने वाली बात है, ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक ना। कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो कार्नेलाइट क्या है मैग्नीशियम का है। गन मेटल किसका अयस्क है, तो तांबा टिन और जिंक का अयस्क है, यह तांबा टिन और जिंक का, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है, तो सल्फर यौगिक। लहसुन में जो गंध होता है वो सल्फर के चलते होता है, ठीक है। जल में आसानी से घुलनशील कौन है, तो नाइट्रोजन है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आप लोग को, ठीक है। भारी जल एक प्रकार का है, क्या है, एक मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कौन सा कोलाइडी नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसमें रक्त जो है ये कोलाइडी नहीं है। पनीर नीम का एक उदाहरण है, तो पनीर क्या है जेल का उदाहरण है, ठीक है। तो 128 तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में क्या होता है, तो रेड फास्फोरस और सल्फर होता है, ठीक ना, यानी कि लाल फास्फोरस और गंधक इसमें मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, ठीक है। अनुचुंबकीय कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है आपका अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो कौन सा है, तो ये है आयोडीन, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ये आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, अस्थायी तत्व, देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो ये सब सर्वाधिक अस्थायी क्या है, सीसा है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो ये जल से भी हल्का क्या होता है, सोडियम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर रहता है, ठीक है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में किस रोग से संबंधित हैं, मतलब ये चेचक का टीका खोजे थे इसलिए ये इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है, ठीक है। तो आंसर याद रखना है कैडमियम, गुर्दे का रोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो ये कौन सा बीमारी है, क्षय रोग के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आपका बीसीजी का टीका। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो ये कौन सा स्रोत है, तो ये जल से ही मिलता है, क्या ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो ये जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, पौधे का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया करता है, तो ये पत्ता है, यहीं से क्या होता है श्वसन क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, वार्षिक वलय उसमें कितने मौजूद हैं उसकी संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है, तो रेटिना का इस्तेमाल किया। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है, तो ये 46 होता है साधारण मानव, ठीक है।
कोई डिफेक्ट। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की जो हड्डी होती है सबसे लंबी होती है, ठीक ना, उरू जिसको कहते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑक्सीटोसिन कहते हैं, इस हार्मोन को ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रखनली शिशु, तो शिशु का परिवर्तन प्रखनली के अंदर होता है, बस इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्या, किस, प्रखनली शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में तो ये कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं मानव शरीर में पसलियों की संख्या, मतलब 24 हो गया। आते हैं नेक्स्ट, किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान का अनुभव करने लगती है, तो किस द्रव के, ठीक ना। तो क्या हम लोग जब दौड़ते हैं तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारे पैरों में, जिसके चलते क्या होता है, थकान महसूस होती है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो ये क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 150, बोलता है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये अपकेंद्रण पर काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अपकेंद्रण पर काम करता है वॉशिंग मशीन, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 150 तक कंप्लीट करवाते हैं, इसी तरह आप लोग को आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे, और इधर 100 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके थे, और इससे आगे हम लोग बस रेगुलर इसी तरह हम लोग लेते रहेंगे। 12-13 मिनट का वीडियो होगा, 50 क्वेश्चन मौजूद रहेगा उसमें, ठीक है, और इस तरह से हम लोग अपना प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं फिर।